हेलो फ्रेंड्स। अब हम वर्किंग से स्टार्ट करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो। सो वर्किंग क्या है? कंप्यूटर प्रोग्राम इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क। कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है? वो एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है एक पर्टिकुलर टास्क करने के लिए। मतलब अगर हम टू नंबर दे ऐड करने के लिए, तो कंप्यूटर प्रोग्राम क्या है? जो उस टू नंबर को ऐड करने के लिए जितनी इंस्ट्रक्शन दी जाएगी, और वो जो इंस्ट्रक्शंस जहाँ से आती है उसको क्या बोल सकते हैं हम? कंप्यूटर प्रोग्राम। प्रोग्रामिंग हेल्प इन सॉल्विंग प्रॉब्लम यूजिंग अ कंप्यूटर। प्रोग्रामिंग क्या करती है? एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करती है। किसकी मदद से? कंप्यूटर की। इन द प्रोग्रामर्स मॉडल ऑल द प्रोग्राम डाटा एंड ऑल अदर इंफॉर्मेशन इज़ प्रोवाइडेड टू द कंप्यूटर थ्रू इनपुट डिवाइस। हमें क्या करना पड़ता है? किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहले हमें डाटा इंफॉर्मेशन जो भी है हमें इनपुट डिवाइस के थ्रू कंप्यूटर को देना पड़ता है। मेमोरी इज़ यूज टू स्टोर ऑल द डाटा एंड प्रोग्राम। और उसके बाद जो मेमोरी क्या करती है? डाटा प्रोग्राम को सबको स्टोर करती है। द प्रोसेसर एक्सिक्यूट द प्रोग्राम। जो CPU है सिग्नल सेंड करता है, उसके बाद हमारा प्रोग्राम क्या करता है? एक्सिक्यूट करता है। एंड ऑपरेट ऑन द डाटा टू प्रोवाइड। किस लिए एक्सिक्यूट करता है? ताकि हमें रिजल्ट मिल सके अपनी प्रॉब्लम का। द रिजल्ट इज़ देन रिटर्न थ्रू आउटपुट डिवाइस। उसके बाद वो रिजल्ट कहाँ से मिलता है? आउटपुट डिवाइस से। सम कंप्यूटर टर्मिनोलॉजीज क्या है? डिजिटल कंप्यूटर एक्सेप्ट डाटा इन बाइनरी फॉर्मेट ओनली। डिजिटल कंप्यूटर क्या करता है? जो भी डाटा है एक्सेप्ट किस लैंग्वेज में करता है? बाइनरी, जो कि 0 और 1 वाली होती है। This form of language in which every piece of data, whether it is alphabet, digit or any instruction is represented the इस वाली लैंग्वेज में कोई भी अल्फ़ाबेट हो, डिजिट हो, कोई भी इंस्ट्रक्शन हो, वो किसकी फॉर्म में आएगा? हमारा 0 और 1। और इसको हम मशीन लैंग्वेज कहते हैं। मशीन लैंग्वेज समझने में बहुत मुश्किल होती है, इसलिए कुछ सिम्बल्स मैनिमोनिक्स यूज़ किए गए हैं ताकि हम अपने टास्क को ईज़िली बाइनरी फॉर्मेट में दे सके। आर यूज मैनोमोनिक आर यूज इन प्लेस ऑफ बाइनरी फॉर्मेट टू ईज द प्रोग्राम टास्क। अपने प्रोग्रामर टास्क को ईजी करने के लिए मैनोमोनिक यूज़ होते हैं। असेंबली लैंग्वेज इसको यूज़ करती है। एक ट्रांसलेटर कॉल्ड असेंबलर, उस एक ट्रांसलेटर होता है जिसको हम असेंबलर कहते हैं, जो कि क्या करता है? कन्वर्ट करता है असेंबली लैंग्वेज को किस लैंग्वेज में? मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। द नेक्स्ट लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग इज़ यूज़ ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। अगली कौन सी लैंग्वेज है? हाई लेवल लैंग्वेज है, जो कि जो क्या यूज़ करता है? यूज़ इंग्लिश वर्ड। कैसे कैसे वर्ड यूज़ करता है? इफ़, एल्स, डू, वाइल, फॉर इट्स इंस्ट्रक्शन। अपने इंस्ट्रक्शन के लिए ऐसे वर्ड यूज़ करता है, इफ़, एल्स, डू। एवरी इंस्ट्रक्शन इन हाई लेवल इज इक्वलेंट टू द मैनी। कई सारी हर एक इंस्ट्रक्शन जो कि हाई लेवल लैंग्वेज में होती है, वो कहीं सारी मशीन लेवल लैंग्वेज के इक्विवेलेंट है। इसलिए यूज़ ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज ग्रेटली सिंप्लीफाइज द प्रोग्राम डिबगिंग, टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस। ठीक है ना? द ट्रांसलेटर क्या होता है? हमें ट्रांसलेटर चाहिए होता है ताकि वो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सके। इसको क्या कहते हैं? जो कन्वर्ट करता है वो क्या होता है? कंपाइलर और एन इंटरप्रेटर। कंपाइलर इट इज़ अ प्रोग्राम। क्या होता है कंपाइलर? इट इज़ अ प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट हाई लेवल प्रोग्राम इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज, जो कि हाई लेवल प्रोग्राम को किस में कन्वर्ट करता है? मशीन लैंग्वेज में। कंपाइलर टेक होल ऑफ द प्रोग्राम। कंपाइलर करता क्या है? जो भी हम डाटा लिखते हैं, पूरा डाटा लिखेंगे, उस सब को कंपाइल एक साथ कर देता है। मतलब पूरे कंपाइलर वो होता है जो एरर ढूंढता है किसी भी प्रोग्राम में। वो सारा प्रोग्राम रीड कर लेगा, पहले डाटा रीड कर लेगा, उसके बाद हमें अपनी मिस्टेक एरर बताएगा। ठीक है ना? फॉर एग्जांपल सी, ऐसा कंपाइलर कौन कौन से हो सकते हैं? सी, फोर्ट्रेन, पास्कल हैव कंपाइलर। इन सब के पास क्या होता है? कंपाइलर होता है। इंटरप्रेटर क्या करता है? एक लाइन को पढ़ के एरर बताता है। मतलब वो एक एक लाइन को पढ़ के बताता है, और कंपाइलर पूरा डाटा रीड करके उसके बाद एरर बताता है। कैसे इंटरप्रेटर किस किस में होता है? बेसिक, लो है इंटरप्रेटर। लेकिन हम सी लेवल लैंग्वेज सी में पढ़ रहे हैं, इसलिए हम कंपाइलर का यूज़ करेंगे। ठीक है ना? ज़्यादातर हाई लेवल लैंग्वेज
क्या सिंप्लीफाई करती है? हाई लेवल लैंग्वेज बताती है हमें डीबगिंग, टेस्टिंग, मेंटेनेंस, कि कैसे मेंटेन करें, टेस्ट करें, डीबगिंग करें। डीबगिंग आगे आएगा, ठीक है ना। उसके बाद एल्गोरिथम क्या होता है? एन एल्गोरिथम इज डिस्क्राइब एज अ कंप्लीट अनएम्बिगियस फाइनाइट नंबर ऑफ लॉजिकल स्टेप फॉर सॉल्विंग अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम। एल्गोरिथम वो होता है कि एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फाइनाइट नंबर ऑफ जो लॉजिकल स्टेप लगते हैं, फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप जो लगते हैं उसको हम एल्गोरिथम कहते हैं। जिस सीक्वेंस में लगते हैं, जिन स्टेप्स में लगते हैं, उन सब को क्या कहते हैं? एल्गोरिथम। द वर्ड एल्गोरिथम इज ड्राइव फ्रॉम द नेम ऑफ द 9th सेंचुरी अरब मैथमेटिशियन के नेम से पड़ा हुआ है। वो डेवलप, जिन्होंने क्या किया था, इस मेथड को डेवलप किया था किस लिए? कि प्रॉब्लम सॉल्व हो सके, विच यूज स्पेसिफिक स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन, जो कि यूज़ करता है स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन को स्पेसिफाई करने के लिए, ठीक है ना। एन एल्गोरिथम कंटेन अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप ईच ऑफ विच में इंक्लूड अ नंबर ऑफ ऑपरेशन। एक एल्गोरिथम क्या होते हैं? नंबर ऑफ स्टेप होते हैं जिसके अंदर कई सारे ऑपरेशन इंक्लूड होते हैं। बिसाइड अकम्प्लिशिंग इट्स ऑब्जेक्टिव, मतलब उसका ऑब्जेक्ट पूरा हो गया था, लेकिन एल्गोरिथम में फिर भी कुछ ना कुछ विशेषताएं चाहिए होती है, जो कि इट शुड हैव एन इनपुट, उसके पास इनपुट डिवाइस तो होना ही चाहिए ना, कि हम उसको इंस्ट्रक्शन दे सके, कुछ दे सके, ठीक है। जो भी हमें करवाना है, कोई भी प्रॉब्लम हमें सॉल्व करवानी है, उसके लिए इनपुट उस पर होना चाहिए। जो भी स्टेप इंक्लूड होंगे एल्गोरिथम में वो एग्जीक्यूटेबल होना चाहिए बाय द कंप्यूटर। जो भी हम स्टेप एल्गोरिथम स्टेप लिखेंगे, एल्गोरिथम लिखेंगे स्टेप बाय स्टेप, स्टार्ट दिस वन ऐड टू नंबर, जो भी देंगे वो एग्जीक्यूटेबल होने चाहिए कंप्यूटर को। अगर हम कहेंगे कि इनपुट ए, इनपुट बी, एनी 2 नंबर्स हैं, उनको ऐड करना है, ऐड ए एंड बी, ये एग्जीक्यूटेबल है कंप्यूटर के लिए। बट अगर हम कहें पिक माई पेन, मतलब पोज दिस कार्ड, ये एग्जीक्यूटेबल नहीं है, ठीक है ना। सो सच टाइप ऑफ स्टेटमेंट मस्ट नॉट बी रिटन इन एन एल्गोरिथम, इसलिए ऐसे स्टेटमेंट एल्गोरिथम में नहीं लिखे जा सकते। टाइम टेकन बाय ईच स्टेप मस्ट बी फाइनाइट और स्मॉल, टाइम जो टेकन लिया जाता है एल्गोरिथम में वो छोटा होना चाहिए, ठीक है ना। द एल्गोरिथम कैन नॉट बी ओपन एंडेड एंड द प्रोसेस मस्ट ऑलवेज बी एंड। जो एल्गोरिथम होता है वो इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, मतलब ओपन एंडेड नहीं होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं फाइनाइट नंबर के बाद स्टॉप हो जाना चाहिए। इट मस्ट प्रोड्यूस एन आउटपुट आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेप, उसके मतलब एग्जीक्यूशन स्टेप के बाद वो आउटपुट हमें दे। एवरी स्टेप ऑफ एल्गोरिथम शुड गिव सम रिजल्ट, हमें रिजल्ट मिलना चाहिए हर एक स्टेप के बाद एल्गोरिथम के, ठीक है ना। if there is any step which does not give any result then it is useless step and should be omitted। इसलिए अगर कोई रिजल्ट ना दे, एल्गोरिथम का कोई भी स्टेप हमें रिजल्ट ना दे तो वो यूजलेस है, ठीक है ना। एंड एल्गोरिथम शुड बी रिटन इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज का, लाइक प्लेन इंग्लिश। जो एल्गोरिथम है उसको मतलब बिल्कुल छोटी लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में यूज़ होना चाहिए, सो दैट इट इज़ ईजियर टू अंडरस्टैंड, ताकि वो ईजिली अंडरस्टूड हो जाए, ठीक है ना। द मीनिंग ऑफ ईच स्टेटमेंट इन द एल्गोरिथम शुड बी यूनिक, हर एक स्टेटमेंट जो भी हमें एल्गोरिथम देंगे वो यूनिक होना चाहिए, सबसे अलग होना चाहिए, ताकि हमें आसानी हो जाए सब में डिफ्रेंशिएट करने के लिए। द एल्गोरिथम मस्ट बी जनरल इनफ टू डील विद एनी कॉन्टिजेंस, जो एल्गोरिथम है इतना इनफ होना चाहिए कि वो किसी भी स्टेटमेंट को समझ सके, डील कर सके, किसी भी प्रॉब्लम से डील कर सके। कोई भी ऐसा मतलब क्वेश्चन ना हो, कोई भी ऐसी कैलकुलेशन ना हो, कोई भी ऐसा प्रॉब्लम ना हो जो कि वो सोल्व ना कर सके, जो भी वो समझ ना सके। प्रोग्रामर वर्किंग इंडिपेंडेंटली ऑन एन algorithm might develop different program but give the same data, their program should give identical result। प्रोग्रामर्स वर्किंग इंडिपेंडेंटली ऑन, अगर एक प्रोग्रामर एल्गोरिथम पे इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहा है, मतलब सभी अलग अलग वर्क कर रहे हैं, माइट डेवलप डिफरेंट प्रोग्राम, वो डेवलप कर सकते हैं डिफरेंट प्रोग्राम, लेकिन मतलब मेथड वो कई सारे यूज़ कर सकते हैं। एक स्टेटमेंट वो किसी और मेथड से लिख सकते हैं, बट उनका सेम रिजल्ट हो सकता है। मान लो 2 ऐड करने नंबर, वो स्टेटमेंट कुछ और लिखे लेकिन स्टेप वही हो, ऐड। अगर आप ए भी लोगे वो सी भी ले, लेकिन ऐड उन्हीं 2 नंबर को करना है, इसलिए सेम रिजल्ट आ सकता है, लेकिन प्रोग्राम डिफरेंट हो सकता है। एल्गोरिथम रिटन इज़ एन आर्ट, एल्गोरिथम जो हम लिखते हैं वो एक आर्ट है। वंस एन एल्गोरिथम इज़ रिटन
एक बार अगर एल्गोरिथम रिटर्न हो गया, इट इज़ नेसेसरी टू शो दैट इट कंप्यूट द रिज़ल्ट करेक्टली, कि इट इज़ ये ज़रूरी है कि जो रिज़ल्ट आए वो बिल्कुल सही आए। दिस इज़ कॉल्ड एल्गोरिथम वैलिडेशन। इसको क्या बोलते हैं? एल्गोरिथम वैलिडेशन, की एल्गोरिथम वैलिड है क्योंकि हमें रिजल्ट सही दे रहा है। द पर्पस ऑफ एल्गोरिथम वैलिडेशन इज़ टू अश्योर दैट द एल्गोरिथम विल वर्क करेक्टली रिस्पेक्टिव ऑफ इन विच लैंग्वेज इज टू बी कोडेड लेटर। एल्गोरिथम वैलिडेशन का क्या पर्पस है? ये एल्गोरिथम वैलिडेशन का ये पर्पस है कि ये श्योर कराता है कि ये सही रिजल्ट देगा। बाद में बेशक वो किसी भी लैंग्वेज में कोड हो जाए, लेकिन वो आंसर सही देगा। नाउ हाउ कैन बी एनालाइज एन एल्गोरिथम? अगर अब हम एल्गोरिथम को एनालाइज कैसे कर सकते हैं? एन एल्गोरिथम इज एक्सिक्यूटेड, इट मेक यूज ऑफ कंप्यूटर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट टू परफॉर्म ऑपरेशन एंड यूज द मेमोरी टू होल्ड द प्रोग्राम एंड इट्स रिलेटेड डाटा। एल्गोरिथम क्या करता है? एक्सिक्यूट करता है। किसकी हेल्प से? सीपीयू की, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के हेल्प से। एंड यूनिट टू परफॉर्म ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए वो सीयू का यूज़ करता है। वो जो भी डाटा है वो मेमोरी में स्टोर करता है, उसका रिलेटेड डाटा उससे स्टोर करता है। ठीक है, यही करता है एल्गोरिथम। एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम इंक्लूड एस्टिमेशन ऑफ द टाइम and storage required by that algorithm during execution. एनालिसिस, एल्गोरिथम के एनालिसिस में क्या इंक्लूड है? कि टाइम का एस्टिमेशन, टाइम देखना, स्टोरेज देखना कि एल्गोरिथम में कितनी रिक्वायर्ड है, एग्जीक्यूशन के टाइम जब हम रिज़ल्ट देंगे, जब सीयू सिग्नल भेजेगा, तब देखा जाता है कि एल्गोरिथम में कितनी स्टोरेज है, कितना टाइम है कि वो अच्छे से हमें रिज़ल्ट दे सके। दिस एनालिसिस डन टू इवैल्यूएट द एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिथम। अगर हम ये एनालाइज कर लें कि टाइम उसमें कितना, स्टोरेज कितनी है, तो हम एक एल्गोरिथम की एफिशिएंसी जान सकेंगे। डाटा स्ट्रक्चर नीडेड बाय द एल्गोरिथम आर प्रिडिक्टेड एंड इट इज़ ऑब्जर्व दैट हाउ मच डू दे सेटिस्फाई द कंडीशन एंड कंस्ट्रेंट। हम क्या कर सकते हैं? एल्गोरिथम के द्वारा नहीं, स्ट्रक्चर नीडेड बाय द, जो एल्गोरिथम के द्वारा स्ट्रक्चर नीडेड होता है वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं। एंड इट इज़ ऑब्जर्व दैट हाउ मच डू दे सेटिस्फाई द, और हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वो कैसे सेटिस्फाई करता है कंडीशंस एंड कंस्ट्रेंट, जो हम इंस्ट्रक्शन देंगे उसकी कंडीशन के हिसाब से कैसे वो ढल सकता है। ठीक है ना? once it has been फाइनलाइज्ड वी स्टार्ट द नेक्स्ट स्टेप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। एक बार ये फाइनलाइज हो जाए, हम नेक्स्ट स्टेप सोल्व कर सकते हैं। नाउ वी शैल स्टडी सम स्पेसिफिक प्रॉब्लम एंड राइट देयर एल्गोरिथम। अब हम कुछ प्रॉब्लम सोल्व करते हैं और उसकी एल्गोरिथम लिखते हैं। राइट एन एल्गोरिथम टू फाइंड द सम ऑफ टू नंबर को ऐड करने के लिए इनपुट फर्स्ट नंबर ए, इनपुट सेकेंड नंबर एस बी हमने मान लिया। कोई सी और डी ले सकता है, लेकिन अगर नंबर वही हुए, हमने माने ए बी है ना, कोई और सी डी मान सकता है और उसका रिजल्ट ए में दे सकता है, हमने सी में दिया है। कैलकुलेट देयर सम एज सी, कोई डी में ले सकता है, ई में ले सकता है, किसी में ले सकता है, लेकिन आंसर तो सेम ही आएगा। इसलिए उसने कहा था कि प्रोग्राम हमारा डिफरेंट हो सकता है लेकिन रिजल्ट हमारा सेम आ सकता है। वेयर सी इज़ अनदर नंबर इन विच देयर सम इज स्टोर। डिस्प्ले सी, टर्मिनेट द प्रोसेस। हमारा क्या इनपुट हमने ए मान लिया फर्स्ट नंबर,